नमस्कार दोस्तों, आज की रात कुछ खास है क्योंकि हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगी। यह कहानी है एक रहस्यमयी जंगल की, जहां हर कदम पर एक नया रहस्य छुपा हुआ है। इस जंगल में कदम रखते ही आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई आपको देख रहा है, जैसे हर पेड़ के पीछे कोई छुपा हुआ है। यह कहानी है प्रेम, रहस्य और डर की। एक ऐसी प्रेम कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। एक ऐसी दुनिया की सैर जहां इंसान और यक्षिणी का मिलन होता है। यह कहानी है सोनू और माया की, जिनकी मुलाकात इस रहस्यमयी जंगल में होती है, जहां प्रेम की डोर खींचती है एक अंधेरी दुनिया की तरफ। सोनू एक साहसी युवक है जो इस जंगल के रहस्यों को जानने के लिए यहाँ आता है। तो तैयार हो जाइए इस सफर में मेरे साथ चलने के लिए। माया एक रहस्यमयी यक्षिणी जो इस जंगल की रक्षक है, सोनू से मिलती है और दोनों के बीच एक अनोखा बंधन बनता है, जहां हर मोड़ पर इंतजार है एक नए रहस्य का। इस जंगल में हर मोड़ पर एक नई कहानी छुपी हुई है जो आपको हैरान कर देगी, जहां प्यार और डर साथ साथ चलते हैं। सोनू और माया की प्रेम कहानी में कई मोड़ आते हैं जो आपको रोमांचित कर देंगे। यह कहानी है सोनू और माया की, एक ऐसी प्रेम कहानी जो सदियों तक याद रखी जाएगी। इस कहानी में आपको मिलेगा प्यार, रहस्य और डर का अनोखा संगम। एक ऐसी प्रेम कहानी जो सदियों तक याद रखी जाएगी। तो चलिए इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं सोनू और माया की अनोखी प्रेम कहानी। सोनू एक सीधा साधा लड़ीडैक्का गांव में रहता था। दिल का साफ, सबका अपना। दिव्या एक खूबसूरत यक्षिणी जंगल में रहती थी, रहस्यों में लिपटी हुई। उसकी खूबसूरती अद्भुत थी। सोनू अपनी मां के साथ रहता था, खेती करता, गांव में मदद करता। जिंदगी साधारण थी। दिव्या का जीवन एक रहस्य था। जंगल में एक पेड़ के नीचे वो रहती थी। उसकी आंखें किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थीं। एक दिन सोनू जंगल से गुजर रहा था। यह जंगल बहुत घना और रहस्यमयी था, जहां अक्सर लोग जाने से कतराते थे। लेकिन सोनू को इस जंगल में सुकून मिलता था। अचानक बारिश शुरू हो गई। आसमान में काले बादल छा गए और बिजली चमकने लगी। वो एक पेड़ डेट के नीचे छिप गया। पेड़ की शाखाओं ने उसे थोड़ी बहुत बारिश से बचाया, लेकिन वो पूरी तरह से भीग चुका था। वहां उसने देखा एक खूबसूरत लद्दे ढकी खड़िड़ी है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो सोनू को मंत्रमुग्ध कर रही थी। भीगी हुई वो परी से कम नहीं लग रही थी। उसकी साड़ी बारिश में चिपक गई थी और उसके बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी। कौन हो तुम? सोनू ने हिम्मत जुटाकर पूछा। यहाँ इस जंगल में क्या कर रही हो? उसने फिर से पूछा। उसकी आवाज में जिज्ञासा और थोड़ी सी घबराहट थी। मैं माया हूँ, और तुम? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सोनू की नजरें उस पर टिक गईं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी जादू के प्रभाव में है। वो अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी। माया ने भी उसे देख लिया। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो चमक सोनू को और भी आकर्षित कर रही थी। मैं सोनू हूँ, उसने धीरे से कहा, जैसे वो किसी सपने में हो। क्या मैं यहाँ तुम्हारे साथ खड़िया हो सकता हूँ जब तक बारिश रुक नहीं जाती? उसने संकोच से पूछा। माया ने सिर हिलाकर सहमति दी। दोनों पेड़ के नीचे खड़े होकर बारिश का आनंद लेने लगे। हाँ, क्यों नहीं? उसने मुस्कुराते हुए कहा। उस दिन से दोनों की मुलाकातें होने लगी। हर बार जब बारिश होती, सोनू और माया उसी पेड़ के नीचे मिलते। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई। लेकिन माया के बारे में कुछ रहस्यमयी था जो सोनू को हमेशा उलझन में डालता था। वो कौन थी और इस जंगल में क्यों आती थी? ये सवाल सोनू के मन में हमेशा घूमते रहते थे। तुम्हारी खुशबू, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारे होंठ, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी नाक, सब कुछ अद्भुत है, सोनू ने माया की तारीफ करते हुए कहा। माया ने शर्माते हुए नजरें झुका ली। उसकी मुस्कान और भी प्यारी लगने लगी। तुम इतनी रहस्यमयी क्यों हो? सोनू ने थोड़ी सख्ती से पूछा। माया ने गहरी सांस ली और कहा, हर किसी के पास अपने रहस्य होते हैं सोनू। कुछ बातें समय के साथ ही समझ में आती हैं। लेकिन हर मुलाकात के साथ सोनू को माया के प्रति अपने आकर्षण का एहसास होता गया। वो जानता था कि माया में कुछ खास है, कुछ ऐसा जो उसे और किसी में नहीं मिला। और इस तरह एक अजीब सी मुलाकात ने सोनू की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। सोनू रोज जंगल जाता माया से मिलने। वो घंटों बातें करते, हंसी मजाक करते
सोनू को यकीन नहीं हो रहा था कि उसे इतनी खूबसूरत लड्डीकी से प्यार हो गया है। माया, तुम्हारे बिना अब मेरा दिन नहीं कटता। सोनू, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे लिए मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। लेकिन उनकी प्रेम कहानी इतनी आसान नहीं थी। उनके प्यार के रास्ते में एक बड़ा खतरा मंडरा रहा था। जंगल में एक बुरी शक्ति का वास था। यह शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसकी उपस्थिति से ही वातावरण में एक अजीब सी ठंडक और डर का माहौल बन जाता था। लोग इस जंगल के पास जाने से भी कतराते थे, क्योंकि उन्होंने कई डरावनी कहानियां सुनी थीं। बेताल, जो इंसानों और दिव्या से नफरत करता था, उसकी नफरत इतनी गहरी थी कि वह किसी भी इंसान को अपने पास फटकने नहीं देता था। उसे पता चला कि माया एक इंसान से प्यार करती है। यह बात उसके लिए असहनीय थी। माया, जो उसकी शक्ति के प्रभाव में थी, अब एक इंसान के प्रति आकर्षित हो रही थी। उसे पता चला कि माया एक इंसान से प्यार करती है। यह जानकर बेताल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बेताल को गुस्सा आ गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने ठान लिया कि वह माया को किसी भी कीमत पर अपने कब्जे में करेगा। उसने माया को अपने कब्जे में करने की ठान ली। वह दिन रात इसी योजना में लगा रहता था कि कैसे माया को अपने वश में किया जाए। वो चाहता था कि माया उसकी सेवा करे, उससे शादी करे। बेताल के मन में माया के प्रति एक अजीब सा आकर्षण था, जो उसे चैन से बैठने नहीं देता था। उसने माया को अपने कब्जे में करने की ठान ली। वह किसी भी हद तक जाने को तैयार था। वो चाहता था कि माया उसकी सेवा करे, उससे शादी करे। बेताल के मन में माया के प्रति एक अजीब सा आकर्षण था, जो उसे चैन से बैठने नहीं देता था। एक दिन जब सोनू जंगल जा रहा था, तो उसने देखा कि जंगल में अजीब सी हलचल है। सोनू ने पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। पेड़ हिल रहे थे, जानवर भाग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल में कोई बड़ी घटना घटने वाली है। सोनू ने डरते हुए अपने कदम पीछे खींचे और घर की ओर भागा। सोनू ने घर पहुंचकर अपनी मां को सब कुछ बताया। उसकी मां ने उसे समझाया कि वह जंगल के पास न जाए, क्योंकि वहां बेताल का वास है। सोनू की मां ने उसे बताया कि बेताल एक बहुत ही खतरनाक आत्मा है, जो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। सोनू ने अपनी मां की बात मान ली और जंगल के पास जाने से तौबा कर ली। लेकिन बेताल की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसकी नफरत और गुस्से की आग अभी भी जल रही थी। वह माया को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। बेताल ने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर वह माया के प्रेमी को खत्म कर दे तो माया उसके पास आ जाएगी, और इसी योजना के साथ बेताल ने अपने अगले कदम की तैयारी शुरू कर दी। अचानक बेताल सोनू के सामने आ गया। वो बहुत ही डरावना था। उसके लाल लाल आंखें थीं और मुंह से आग निकल रही थी। सोनू, माया को भूल जा। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। सोनू डर गया था, लेकिन वो माया को नहीं छोड़ डा सकता था। वो जानता था कि उसे माया को बचाना होगा। सोनू भागकर माया के पास गया। उसने उसे सब कुछ बताया। माया समझ गई कि बेताल उसे परेशान करने आया है। सोनू, मुझे पता था कि ये दिन आएगा। मैं बेताल से लड़े ढूंढूंगी। माया ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके बेताल से लड़ी डिढ़ाई की। वो आग के गोले फेंक रही थी, हवा में उड़ा रही थी। तुम मुझे हरा नहीं सकती माया। बेताल भी अपनी पूरी ताकत से LDD आए रहा था। जंगल में तूफान आ गया था। पेड़ उखड़ जा रहे थे, बिजली चमक रही थी। सोनू जानता था कि उसे कुछ करना होगा। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना बेताल पर हमला कर दिया। बेताल, अब तेरा अंत आ गया है। बेताल को उम्मीद नहीं थी कि सोनू उस पर हमला करेगा। वो हैरान रह गया। इसी बीच माया ने मौका देखकर बेताल पर वार कर दिया। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, बेताल। बेताल हार गया। वो चिल्लाता हुआ गायब हो गया। सोनू और माया की जीत हुई, प्यार की जीत हुई। बेताल के जाने के बाद जंगल शांत हो गया। सोनू और माया एक दूसरे से लिपट गए। वो जानते थे कि अब कोई भी उन्हें अलग नहीं कर सकता। माया, अब हम हमेशा के लिए साथ हैं। सोनू और माया ने शादी कर ली। वो खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य करें, वरना मैं अपना कहर बरसाऊंगा तुम सब पर। Thanks for watching HDPS Horror Podcast.